जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। देर न करते बच्चों, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संसद का अधिवेशन कौन आहूत करता है, यानी संसद जो अधिवेशन होता है इसको कौन बुलाता है। तो बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो यहाँ सही जवाब सी हो जाएगा बच्चों, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है बुलाता है। संसद क्या होता है बच्चों? हमारे देश का सबसे बड़ा नियम कानून बनाए हुए संस्था है, जो नई दिल्ली में स्थित है। संसद भवन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ये पूरे देश के लिए यहाँ कानून बनता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सैन्य बल का प्रधान कौन होता है, यानी बच्चों तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं का जो सैन्य बल का प्रधान होता है वो जो है राष्ट्रपति होता है बच्चों। तीनों सेनाओं का कमांडर यानी सर्वोच्च कमांडर, सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश का पहला नागरिक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, राष्ट्रपति राज्यसभा कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो मनोनीत मीन्स होता है बच्चों मनपसंद, नहीं जिनका चुनाव नहीं होता है। तो राष्ट्रपति जो राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कला, समाज सेवा, साहित्य में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, मनपसंद चुना जाता है, इनका चुनाव नहीं होता है। और लोकसभा में बच्चों कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में 2 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है, जो एंग्लो इंडियन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है, अथवा भारत में कार्यपालिका का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। यानी संघ की कार्यपालिका वैधानिक प्रधान कौन होता है बच्चों? वही राष्ट्रपति होता है। तो चार का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी, यानी कम से कम कितनी वह वो आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के लिए एक व्यक्ति की उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो बच्चों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन दूसरे राष्ट्रपति थे। पहले का कौन थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ बच्चों। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? भारतीय संविधान के जनक थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी ये भी राष्ट्रपति थे भारत के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है बच्चों, अनुच्छेद 356 के तहत जो है लागू होता है। और 352 के तहत राष्ट्रीय पाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 370 ये जम्मू कश्मीर संबंधित था, जो अब समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं, यानी बच्चों जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं। चार ऑप्शन दिया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है केवल संसद तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं, यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बच्चों, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीनों जो है भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो है राष्ट्रपति का मासिक वेतन इस समय ज़्यादा हो गया है, तो ये पुराना डाटा है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों, 10वां नंबर है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो यहाँ सही जवाब जो है सी हो जाएगा, संसद को। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाने की शक्ति संसद को है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो आपको बताना है बच्चों, यह सही जवाब हो जाएगा सी, यानी संसद। भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव संसद करता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है कितनी। तो 12 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, 35 वर्ष, यानी इसका भी जो है 35 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है बच्चों, जो उपराष्ट्रपति होता है हमारे देश का, वही जो है राज्यसभा का सभापति होता है। जो राज्यसभा सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन की अवधि समानता कितनी होती है। राष्ट्रपति शासन की अवधि समानता कितनी होती है। तो 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, 14 का सही जवाब हो जाएगा ए, हो जाएगा 6 माह। अध्यादेश कितनी अवधि तक प्रभावी रहता है। तो 6 माह यहाँ भी हो जाएगा अध्यादेश। अगला क्वेश्चन है कि अध्यादेश जारी करता है कौन।
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति। तो बच्चों सही जवाब यहाँ से हो जाएगा सॉरी, यहाँ सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है कहाँ का? राज्यसभा का, क्योंकि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वित्तीय आपात संबंधित उपबंध भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो वित्तीय आपात संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में जो है दिए गए हैं। किस अनुच्छेद बच्चों? 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत के राष्ट्रपति को किसके उसके पद से हटाया जा सकता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत जो है महाभियोग लगाकर, लेकिन इसकी सूचना बच्चों 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देनी पड़ती है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देनी पड़ती है। और अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग, जिसे आम आदमी के ऊपर जो है मुकदमा चलता है, वैसे राष्ट्रपति के ऊपर भी महाभियोग यानी मुकदमा चलाया जाता है संसद में। कहाँ लागू होता है बच्चों? संसद में जो है चालू होता है, यानी महाभियोग लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में है। सही जवाब जो है यहाँ इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत राष्ट्रपति संघ का कार्यपालिका क्या होता है? संवैधानिक प्रधान, वास्तविक प्रधान, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, संवैधानिक प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता शपथ दिलाता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो बच्चों इस समय इसमें से कोई नहीं है। इस समय वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो है आदिवासी महिला उड़ीसा की, वही जो है राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? जो मंत्रिपरिषद का जो है कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, अनिश्चित। तो सही जवाब बच्चों जो है यहाँ हो जाएगा 5 वर्ष, यानी मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी यानी जवाबदेही होती है? तो सही जवाब हो जाए बच्चों लोकसभा के प्रति। लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। लोकसभा कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। समझ रहे हो? जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठकों का अध्यक्षता कौन करता है? तो बच्चों 30 सही जगह सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? एकदम सरला क्वेश्चन है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पासे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे बच्चों? हमारे देश के जो है पहले जो है गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे बच्चों? हमारे देश के पहले जो है पहले जो है राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चारों क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रधानमंत्री होता है लोकसभा के बहुमत दल का नेता, राज्यसभा के बहुमत दल, इनमें से कोई नहीं, विपक्ष का नेता। तो 6 का सही जवाब बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रधानमंत्री होता है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, राज्यसभा का प्रधान, लोकसभा का प्रधान। तो 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? 7 का सही जवाब बी हो जाएगा, कार्यपालिका का जो है वास्तविक प्रधान होता है, यानी वास्तविक शक्तियाँ जो है प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। राष्ट्रपति के पास बच्चों जो है नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। तो 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? 8 सही जवाब जो है बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र का क्या प्रभाव पड़ता है?
यानी बच्चों प्रधानमंत्री के त्यागपत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरे प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही जवाब बताना है बच्चों। सी हो जाएगा सही जवाब, संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते तो सभी मंत्रिपरिषद जो है भंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो बच्चों सही जवाब जो है बी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री कार्यकाल सबसे कम था। किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम था। तो बच्चों चरण सिंह, यहाँ सही जवाब हो जाएगा चरण सिंह। वैसे अटल बिहारी जी का कम था, 13 दिन का था, लेकिन इसमें कंफ्यूज बच्चों आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें, राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में। तो 13 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, 13 का सही जवाब जो हो जाएगा, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। किसमें, प्रधानमंत्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो इस समय नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन